ये ऐसे बता सकते सर, एक कॉन्सेप्ट ने। कैसे कैसे कैसे? अच्छा अच्छा, अभी एक बार बताता हूँ। अभी अभी कॉन्सेप्ट नंबर 1 में, देखो मान के चलो कॉन्सेप्ट नंबर 1 हम्म से, कॉन्सेप्ट नंबर 1 सेम वीक, सिमिलर वीक्स, ओके अनोमली 1 इज अनोमली। फिर ठीक सेकंड में हम्म कैंडिल मतलब कलर कुछ भी हो, सिंगल वीक अच्छा है, वैलिडिटी अनोमली 1 अच्छा से अनोमली। अभी ठीक मान के है। चला अगला में हम्म अपोजिट वीक वाला, मतलब देखो कलर कोई भी हो। मैं ना देखो मैं क्या बताऊंगा पहले ना, जितने भी रूल्स है ना अब तक के सारे मैं एक बार हम्म, लिखवा दूंगा है ना मले ब्रो से, और आप उनको देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, अगर कुछ नया है तो उसको लिख लेना, ठीक है? या फिर एक काम करना, हम्म, लिखने में थोड़ा आज टाइम चला जाएगा तो मैं खुद लिख के आप मतलब ग्रुप में डाल दूंगा, तो वो देख लेना। या तो मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप जो इम्पोर्टेंट चीज है उस पर फोकस करो। मैंने कॉन्सेप्ट सारे बता दिए, रूल्स बता दिए। अब ये आप ये हम्म, देखना है आपको कि मार्केट जो है ना, जो लाइव मार्केट है ना, मैंने तो हम्म, आपको चीजें बता दी, ये है, ये दिखे तो रिवर्स कर देना। लेकिन जब हम्म, एनालाइज करने बैठोगे, जब मतलब हम्म, एनालाइज करोगे, तो एनालाइज करना कैसे है मार्केट को एक्चुअली में, तो और मैं हम्म, कैसे एनालाइज करता हूँ, तो वो पहले देख लो, है ना? हम्म, मेरे एनालाइज करने का तरीका है ना, फिर अपना हम्म, एनालाइज करने का तरीका देखना कि दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या। ठीक। अगर कुछ डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को ठीक करने की कोशिश करो। और आज तो बहुत खतरनाक खतरनाक अपने पास इमेजेस हैं जो मैंने अलग से निकाल के रख रखी हैं। और आज जो हमारा ग्रुप है ना, उसमें जितने भी हम्म, सिचुएशंस एनालाइज की हैं ना कुछ लोगों ने, वो बहुत ज्यादा हार्ड थी। जो प्रदीप शर्मा ने एनालाइज की थी वो तो बहुत ज्यादा हार्ड थी, सच में बहुत ज्यादा हार्ड थी। हम्म, लेकिन उन्होंने फिर भी की, इसलिए मैंने उनको 3rd नंबर पे रखा, क्योंकि वो बंदा मतलब बहुत सही है, बहुत सही है हम्म, मतलब, मैं क्या बोलूं, है ना? कोई नहीं। तो अभी आप देखना है कि फर्स्ट जो कैंडल है मतलब फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे एनालाइज करेंगे रूल के साथ। फिर दूसरी कैंडल मैं ये नहीं बताऊंगा क्या क्या रूल है क्या नहीं है, ठीक है? मैं बस ये बताऊंगा कि हाँ ये एनोमली होता है तो ये होता है, वो सब तो आपको पता ही है ऑलरेडी, मैं क्यों रिपीट करूँ एक ही हाँ चीज के ठीक। बारे में। बस ये देखना तो उसको एनालाइज कैसे करना है, अब रूल को लगाना कैसे है उसमें, है ना, वो चीज देखना एग्जाम्पल के साथ, ठीक हम्म, है ना? समझना, इसमें मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। 1 2 3 भी किसी ने बोला था कि 1 2 3 भी कवर करना, मैं 1 2 3 भी कवर करूंगा, इसके दोनों वर्जन कवर करूंगा, ऑफिशियल और अनऑफिशियल जो जो भी हैं दोनों, ठीक है? और स्टार्टिंग करेंगे अपन किससे, कॉन्सेप्ट नंबर 1 से, ठीक? या फिर उसको रहने दूं, आप सबको क्लियर हो ही गया अच्छे से कॉन्सेप्ट नंबर 1, तो बताओ, आपकी मर्जी है। सर, हम्म अच्छा मैं अगर एक इमेज बताना तो ड्रॉ कर, बता, किसी को भी तो उसको भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा मैं एक इमेज ड्रॉ करता हूँ তো तो রাহুল मेरे को স্যার, बताना। হ্যালো। हेलो, হ্যালো हाँ স্যার, बोलो। हाँ বলছি ওই কনসেপ্ট নাম্বার ওয়ানেতে ওইটা কালার চেঞ্জটা একটু বলবেন, মানে প্লিজ টেল কালার চেঞ্জ, কেস অফ ओके কালার চেঞ্জ। ওকে। ओके ওকে, ओके ओके থ্যাংক मी ইউ স্যার। ठीक है, मतलब कलर चेंज ना, কালার চেঞ্জ, ठीक ठीक রুল নাম্বার ওয়ান ठीक রুল টু, কালার চেঞ্জ। ठीक 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 ठीक। अब ये देखो मले ब्रो, ये कैंडल ड्रॉ करना है, और प्रीवियस एक कैंडल ले लेना, उसमें कोई भी एक कैसे भी बना देना, वॉल्यूम ड्रॉ कर लेना, और यहाँ पे भी कैसे वॉल्यूम, वैलिडेशन या फिर एनोमली, लेकिन वैलिडेशन से स्टार्ट करना, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग कोई भी एक एग्जांपल उठा लेना, और विथ सेम कलर चेंज जस्ट, ओके ठीक है। वैल्यू ज्यादा, वैल्यू कम, वैल्यू ज्यादा, कंटिन्यूशन। देखो आज जो है ना, वो हम इतने गहराइयों में जाने वाले हैं ना एनालिसिस के बारे में, कि मैं इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज एनालाइज करके दिखाऊंगा आपको, फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये एक्चुअली में है क्या चीज। तो नॉर्मली
जो सिंपल है वो तो आप 2 मिनट में कर लोगे, इवन चार्ट देख के आप तुरंत पता लगा लोगे कि हाँ ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और नेक्स्ट कैंडल क्या हो सकती है। ठीक है, ठीक है, ओके। एनोमली का दे दूं, मतलब कि ठीक है, यही कर लेते हैं एनोमली का। ठीक है, तो किसका क्वेश्चन था ये? किसका क्वेश्चन था ये? प्लस ब्रो आपका था, किसका था? हाँ, हेलो हेलो सर, हेलो। अच्छा अच्छा। तो क्लियर हम्म, दिस रूल ओके कलर चेंज तो ओके। हेयर तो ठीक है, हेयर वॉल्यूम। हाँ ठीक है। ओके। मैं बताता हूँ, है ना। अब इसके मतलब ब्रो यहाँ पे रूल्स लिख दो दोनों। रूल जो है, पहले क्या देखना पड़ेगा? कैंडल को पीछे जाना पड़ेगा, इसका फर्स्ट रूल लिख देना। सेकंड रूल क्या कर देना? बायर्स और सेलर्स का वॉल्यूम देखना पड़ेगा। ये रूल लिख दो इसमें। क्या लिखना है वापस बोलो। रूल नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर ये 2 ही होगा ना, मतलब है तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, लेकिन इसका 2 सेकंड में वेरिएशन है ये, है। तो इसका जो सेकंड नंबर का वेरिएशन है ना, इसके रूल लिख दो। वो है ऑलरेडी, एक सेकंड मैं वो वर्ड फाइल से कर दूं क्या? स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है सर? हाँ, सबको दिख रहा है स्क्रीन तो। एक सेकंड, साइन आता है ब्रो को शायद। I took sniper तो shots नहीं करो। for trades but forgot to save them. I practiced today only after long gap because health problems, so I will practice now regularly. Okay अभी bro. मुझे वर्ड साइन आता 2010 करके, हाँ अभी आ गए। यही है ना, ये वाला अच्छा रूल का। एक सेकंड में जूम करके देखता हूँ। असेल नाही योगिता किती वाजता असते अच्छा साइन आता ब्रो। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आज जो क्लास है ना, वो आप सब लोगों के काम में आएगी। ये नहीं है कि किसी एक ही के बंदे के काम में आएगी। और जिसको ये लग रहा है ना कि जी क्या बात कर रहे हैं एनोमली या वैलिडेशन पे, जो नया जॉइन हुआ है या तो ऑलरेडी ग्रुप में वीडियोस पड़ी हुई है ना, करीब ऐसी होंगी 6 7 या फिर 8 समथिंग। उनको स्टार्टिंग से देखना और सबसे लास्ट में इस वाली वीडियो को देखना, है ना, क्योंकि एनालिसिस मोड है पूरा कि एनालिसिस कैसे करना है चार्ट में। मैं 100% श्योरिटी से दे रहा हूँ, अगर ये वाली वीडियो अगर आप रिपीट में देखोगे ना 3 बार, तो आपका पूरा का पूरा CWRB का एनालिसिस आ जाएगा कि CWRB का एनालिसिस एक्चुअली में करते कैसे। तो मैं ये बोलूंगा, इसको ध्यान से और अच्छे से रिपीट पे देखना, है ना। ठीक है, बस जितने भी क्वेश्चन है, देखो जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा मैं आपको बता पाऊंगा, है ना। मतलब उतना ज्यादा मैं आपको अंदर से बोल पाऊंगा। अगर मैं खुद से बोलूंगा तो जो जो मेरे माइंड में वो आएगा। अगर आप क्वेश्चन करोगे तो उस क्वेश्चन का आंसर देते देते आपको कुछ नई चीज और हो सकता है सीखने को मिल जाए। तो ये आपके ऊपर है, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा नॉलेज आपको मिलेगी। ठीक है, रूल उठा लो या फिर रूल मैं बोल ही देता हूँ अगर तुमको याद नहीं है तो। मैंने बहुत बड़ा बड़ा लिखा है वो। हम्म तो रूल नंबर 2 में क्या होता है, जब भी आपको सेम विक्स दिखे, ठीक है, देखो सबसे पहले हमको क्या करना होता है। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है ना। अब कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में क्या होता है कि हमारे पास सेम विक्स है, ठीक है। सेम विक्स हैं दोनों तरफ, क्यों? ऊपर वाली छोटी है, इधर वाली ऊपर वाली छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, नीचे वाली बड़ी है, तो यहाँ पे सेम विक्स हो गई। तो सेम विक्स जब होती हैं और सेम कलर का कैंडल होता है और वॉल्यूम, तो हमको देखना पड़ता है वैलिडेशन है या एनोमली है। हम्म तो यहाँ पे क्या है, एनोमली वॉल्यूम है। तो यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस कंडीशन में कि मार्केट रिवर्स होगा। तो अपने माइंड में सिर्फ ये सोच के रखना है कि इस कंडीशन में सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए। इस कंडीशन में आपको सबसे पहले एक रेड कैंडल आनी चाहिए, ऐसे करके इमेजिन करना कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 के हिसाब से रेड कैंडल आनी चाहिए। सिंपली देखना एनोमली और वैलिडेशन के हिसाब में सेम विक्स हो तो। अब इसको एनालाइज कैसे करना है वो देखते हैं एक्चुअली में, कि हमारी जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है उसके हिसाब से तो रेड कलर की कैंडल आनी चाहिए। तो इसको एनालाइज करने के लिए सिंपली हमको सबसे पहले ये वाली कैंडल एनालाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे ये मारूबुजू बना दिया, अगर इसके विक्स बना दो तो अच्छा रहेगा। उसके बाद में मारूबुजू वाला जब कॉन्सेप्ट आएगा ना, तो मारूबुजू वाला मैं अच्छे से समझाऊंगा इनको। फिर अभी मारूबुजू का दे दोगे तो फिर हो गया काम।
ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे रूल में लिख दो सिंपली कि सबसे पहले हमको प्रीवियस कैंडल पे जाना है और उसको एनालाइज करना है। ठीक है, वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल में किसका बढ़ा है ना, बायर्स का बढ़ गया है या फिर सेलर्स का बढ़ गया है वॉल्यूम। ठीक है, सिंपली लिख दो। ये एक्चुअली में रूल नंबर 2 है, लेकिन रूल नंबर 2 में क्या है, 2 रूल्स हैं, और जो फर्स्ट रूल है ना वो इम्पोर्टेंट है। ये अभी जो लिख रहे हैं मले ब्रो, वो सेकंड वाला रूल लिख रहे हैं, है ना। हाँ नहीं, तुम सो गए, मच्छरदानी ला के सो। ठीक, अब इसके अंदर इसका दूसरा रूल लिख दो कि अगर किसी कैंडल में बायर्स वीक होता है तो नेक्स्ट कैंडल में सेलर्स को स्ट्रांग बनना पड़ता है। इससे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम एनालाइज कर पाएंगे कि किसका वॉल्यूम बढ़ा है या फिर किसका वॉल्यूम घटा है ना, सेलर्स का वॉल्यूम घटा है या फिर बायर्स का वॉल्यूम बढ़ा है ना। ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, है ना, समझ पाएंगे, इसको एनालाइज कर पाएंगे। बार फिर से नहीं बोलना नहीं प्लीज। नहीं नहीं, गलत कर दिया आपने, दोबारा से आपको लिखना पड़ेगा। अगर किसी कैंडल में बायर्स अगर वीक है ना, बायर्स वीक से क्या मतलब है मेरा कि बायर्स का वॉल्यूम लो है, तो नेक्स्ट कैंडल में सेलर्स को अपना वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए, अपनी ताकत दिखानी चाहिए, है ना। ये रूल आपके माइंड में होना चाहिए, जैसा फर्स्ट रूल था ना, फर्स्ट कॉन्सेप्ट का फर्स्ट रूल था, जैसे आपके माइंड में बैठ गया। बस ये याद रखना, जब भी कलर चेंज हो जाए, है ना, तो आपको सेकंड कॉन्सेप्ट में ये वाला रूल आपके माइंड में सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद ये ऊपर वाला रूल आना चाहिए कि मेरे को प्रीवियस कैंडल पे जाना है। लेकिन ये रूल जो है ना, ये सेकंड रूल, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसके बिना आप पता नहीं लगा पाओगे कि एक्चुअली में नेक्स्ट कैंडल बनेगी क्या। ठीक, if in any candle we see low volume of buyers, then next candle sellers need to make a high volume। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पहले कॉन्सेप्ट के हिसाब से मेरे को ये देख के बताओ कि विक्स और दोनों विक्स तो सेम है, ठीक है, और वॉल्यूम एनोमली है, तो नेक्स्ट कैंडल क्या होनी चाहिए। हेलो, नेक्स्ट कैंडल क्या होनी रिवर्स चाहिए थी। रिवर्स रिवर्स, रिवर्स वेरी गुड, होगी, रिवर्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो, तो यहाँ पे हमको क्या क्या इमेजिन करना है, रेड कैंडल, सबसे पहले रेड कैंडल इमेजिन करनी है। ठीक है, कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो यहाँ पे रेड कैंडल होनी चाहिए। अब इसको रख देना साइड में, ठीक है, कि रेड कैंडल अपनी हो गई। और 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओगे या फिर 15 मिनट का लगाओगे तो आपके पास बहुत सारा टाइम हो जाएगा। अगर आप इस पे टाइम स्पेंड करते हो ना थोड़ा सा, तो आपको 2 मिनट लगेंगे एनालाइज करने में, सिंपली। ठीक, ओके। तो अब बातें एनालिसिस कैसे करना है इस सिचुएशन का। कलर चेंज हुआ, फर्स्ट कंडीशन क्या आई माइंड में, इनको देख के रेड कैंडल। ठीक, अब हमको क्या जाना है, हमारा फर्स्ट रूल क्या है कि हमको प्रीवियस कैंडल पे जाना है भाई। तो इसकी इन दोनों से प्रीवियस कैंडल कौन सी होगी, ये वाली। ठीक, तो अब हम इस पे आ गए। ठीक है जी, तो अब मेरे को क्या देखने को मिल रहा है कि ये वाली जो कैंडल है ना, ये कौन सी कैंडल है, ग्रीन कलर की कैंडल है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम जो है इंक्रीज हुआ है। अगर मान लो यहाँ पे एक और वॉल्यूम बना देना, अगर ये वॉल्यूम चाहे हाई बना दो चाहे लो बना दो, वो समझ ही जाएंगे। हम्म, हाँ। अब इन्हीं को, इसी कंडीशन को कॉपी करके इस जगह पेस्ट कर दो। मैं इसके बाद इसको यहाँ पे समझा दूंगा फिर। बस फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो लो कर देना।
हेलो हेलो, ये भी चेंज करना है क्या? पहले वाले का वॉल्यूम लो करो। ये वॉल्यूम पहले जैसा ही रखना, ऐसा। हाँ, ये दो हाँ कंडीशन मिलेंगे इनको मार्केट में, तो इसलिए दोनों कंडीशन को रख के मैं इनको एग्जाम मतलब एनालिसिस करके बताऊंगा, तो इनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये वॉल्यूम हाई है। ये समझ में आ रहा है ना, ये वाला वॉल्यूम हाई है, हाँ दिख जी, रहा हाँ है ना, जी। क्लियरली दिख रहा है, कंफ्यूज मत होना। ये रिमूव करके सही से बना दो, नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे फिर कि क्या है। ठीक है, ठीक ऐसे चलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट रूल के हिसाब से हमको आना है इस वाली कैंडल पे, ठीक है। अब इस कैंडल को देखना है हमको कि इसमें बायर्स वीक है या फिर सेलर वीक है, क्या है एक्चुअली में मामला इस कैंडल का, ठीक। तो थोड़ा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस कैंडल को मैं सिंगल कैंडल को एनालाइज नहीं कर सकता। फर्स्ट मैं सिंगल कैंडल को एनालाइज नहीं कर सकता। तो मेरे को क्या क्या चीज लगेंगी इस कैंडल को एनालाइज करने के लिए? सिंपली सिंपल मेरे को देखना है नेक्स्ट कैंडल सबसे पहले, कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनी है। रेड बनी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर ये कैंडल रेड बनी है तो इस वाली कैंडल में बायर्स जो है वो बायर वीक है, वीक है, ठीक है। ठीक है। बायर्स वीक है तभी तो वो रेड कैंडल बनी है, ठीक है। ये तो हो गई अपनी पहली चीज। हमने कैंडल को देख के ये पता लगा लिया कि हाँ तो बायर्स वीक है। अब हम वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम में क्या हुआ है, और जो हमें इंडिकेट करेगा बायर्स किस तरीके से वीक हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये देखना प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम है, तो बायर्स का वॉल्यूम इससे लो है, ठीक है। तो मतलब कि ये जो सेलर्स थे जो यहाँ पे एंट्री करी है इन दोनों ने, मतलब नीचे भी करी है ऊपर भी करी है, इन दोनों ने क्या किया है, इस बॉडी का वॉल्यूम लो कर दिया है, ठीक है। वॉल्यूम क्या है ये देखो, और ये देखो क्लियरली दिख रहा है पिछले वाला वॉल्यूम हाई है और ये वाला लो हो गया है। तो अगर ये तो चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो है बायर्स क्या हो गए, वीक हो गए, और उनका वॉल्यूम क्या हो गया, लो हो गया, ठीक। अब मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ तो बायर्स वीक है और उनका वॉल्यूम लो है, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल में क्या होना पड़ता, सेलर्स को बढ़ाना होगा बढ़ाना वॉल्यूम, होगा, ठीक। तो वैल्यूम के नेक्स्ट साथ। कैंडल तो नेक्स्ट कैंडल वॉल्यूम को में, बढ़ाना होगा, तब जाके हाँ सेलर आएंगे। ठीक है, अगर बढ़ वेरी गया गुड, तो वेरी गुड। तो अब यहाँ पे रूल नंबर 2 देख लो। रूल नंबर 2 से क्या एनालाइज करना है हमको, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, कम हुआ है, किसका कम हुआ है, बायर्स का कम हुआ है, ठीक है। मेरे को कैसे पता पड़ा कि बायर्स का कम हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल रेड बनी है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम किसका हो गया, बायर्स का हो गया। अगर ये वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता तो ये वॉल्यूम किसका होता, सेलर्स का होता, सेलर्स ठीक। का। ठीक है जी। हम्म, अब आते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। यहाँ मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, बी वन कर दे रहा हूँ, मतलब कि समझने के लिए कि बायर्स वीक और लो वॉल्यूम, ठीक है। लो लिख दिया, ऐसे समझ लेना कि इसका वॉल्यूम लो है। कैसे लो है, इस वाले से लो है इसका वॉल्यूम। तो बायर्स भाई तो ये वीक वाला है। तो भाई राहुल हाँ भाई, ये हाँ वाला बोलो, तो सेलर्स का वॉल्यूम है, ये वाला कौन सा वाला, मैंने जो मार्क किया अभी। ये वाला नहीं, ये सेलर्स का नहीं। हाँ ये सेलर्स का वॉल्यूम तब आप मानते जब इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता, ठीक है। अच्छा ठीक। हेलो। हेलो, और किसी को हाँ, मैं डाउट है ये अभी इसी इसी कैंडल पे? कैंडल पे नहीं, मैं जैसे हम ये रेड, ये जो ग्रीन कैंडल है, आपने जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनाई है, हम्म। इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो यहाँ पे डिक्रीज है, ठीक है। लेकिन हाँ हम अगर हाँ प्रीवियस वाली वॉल्यूम के साथ कंपेयर करें, तो अगर हाँ प्रीवियस वाली जो है वो अगर छोटी है, वो बड़ी नहीं है, अगर छोटी है, तो ये जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल की जो वॉल्यूम है ये हम्म, इंक्रीज है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो
सेलर्स इंक्रीज हो गए ना। हाँ अगर यहाँ पे सेलर्स इंक्रीज हो गए, तभी तो मैंने ये वाली पिक्चर ड्रॉ करवाई थी इनसे। इस कंडीशन में क्या है, लो वॉल्यूम है ना, तो इसको एनालाइज करने के बाद मैं इस पे ही आता ना फिर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। है। क्योंकि मतलब ठीक है, तो पीछे वाली बोली जरूरी है। हम्म, ओके। हाँ हाँ, मैंने रूल में पहले ही मेंशन किया है कि हमें सबसे पहले हाँ। पिछले वाली कैंडल पे जाना। ठीक है, अब वापस से हम आते हैं ना। तो फर्स्ट रूल क्या था कि हम जब भी कलर चेंज होगा तो हमको इसके हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से, विक्स के हिसाब से इमेजिन कर लेना है क्या है, क्या रिजल्ट आना चाहिए, रेड कलर की कैंडल, ये आपके माइंड में आनी चाहिए। ठीक है, अब हमको करना है इसका एनालाइज करने के लिए हमको प्रीवियस कैंडल पे जाना पड़ेगा, इस कैंडल पे जाने। ठीक है, अब इसमें हमको देखना है कि बायर्स वीक हैं या फिर बायर्स पावरफुल हैं इस कैंडल में। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट कैंडल को देखना है। नेक्स्ट कैंडल को देखा, भाई रेड कलर की कैंडल है, मतलब इस वाली कैंडल में बायर्स वीक है, तभी तो नेक्स्ट कैंडल रेड बनी है। अब मेरे को देखना है बायर्स वीक कैसे हुए हैं। ठीक है, या तो सेलर्स, दो कंडीशन हो सकती है बायर्स वीक होने की, या तो सेलर्स ने अपना वॉल्यूम बढ़ा दिया हो, या फिर सेलर्स ने बायर्स का वॉल्यूम घटा दिया हो। ठीक है, दो कंडीशन हो सकती हैं। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन है कि यहाँ पे सेलर्स ने क्या किया है कि बायर्स का वॉल्यूम यहाँ पे घटा दिया है, जैसा कि अपने को देखने को मिल रहा है इस वॉल्यूम बार में, प्रीवियस वाले वॉल्यूम बार से ये कम है, तो मतलब बायर्स वीक है और उनका वॉल्यूम लो है। तो अब आते हैं रूल नंबर सेकंड पे। तो अब रूल नंबर ये सेकंड दिख रहा है आपको, तो ये क्या कहता है, अगर किसी कैंडल में बायर्स वीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल में क्या करना चाहिए, सेलर्स को, जो उनकी अपोजिट पार्टी है, बायर्स की अपोजिट पार्टी कौन सी होती है, सेलर्स। ठीक है, दो ही पार्टी होती है यहाँ पे, बायर्स और सेलर्स। अगर बायर्स वीक हैं तो सेलर्स को तो स्ट्रांग होना चाहिए ना नेक्स्ट कैंडल में। ठीक है, उसके बाद जो कैंडल बनेगी उसमें तो स्ट्रांग होना चाहिए ना सेलर्स को। ठीक, तो ये वाला रूल आप ऑलवेज माइंड में रखना है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। तो यहाँ बायर्स वीक हो गए, वॉल्यूम लो हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल में हमको एक्सपेक्ट करना है कि सेलर्स को स्ट्रांग होना चाहिए। अब सेलर्स को देख लेते हैं कि रेड कलर की कैंडल बनी है, हाँ जी ठीक है, वॉल्यूम क्या है, अब यहाँ पे हमको वॉल्यूम क्या देखने को मिल गया, लो, दोबारा लो मिल गया। अगर ये वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि बायर्स अपनी पावर कैसे दिखाते कि हम कैसे स्ट्रांग है, वो अपनी पावर तभी दिखा पाते कि अगर वो वॉल्यूम इंक्रीज कर देते। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तो सेलर्स वीक है, नेक्स्ट कैंडल में तो सेलर्स वीक है, तो ये वाली कैंडल तो ऑब्वियस सी बात है ग्रीन बननी चाहिए, है ना। क्योंकि अगर इस कैंडल का वॉल्यूम बढ़ जाता, इस वाली कैंडल का बढ़ जाता, तो ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल होती नहीं, ये रेड कलर की कैंडल हो जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ तो शेयर्स का वॉल्यूम कम है, तो इसलिए ये कैंडल ऊपर चली गई है, ग्रीन बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला कि यहाँ पे अब कौन वीक है, इस कैंडल में कौन वीक, यहाँ पे सेलर वीक है, और उनका वॉल्यूम क्या है, सेलर तो वीक है, और सेलर्स का वॉल्यूम क्या है, लो। ठीक है, लो किससे, प्रीवियस वाले बायर्स से, इस बायर्स से इसका वॉल्यूम लो है। ठीक है, अब हमको दोबारा फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला रिपीट करते रहना है। ठीक है, जब यहाँ पे सेलर्स वीक हैं तो नेक्स्ट कैंडल में तो बायर्स को स्ट्रांग बनना पड़ेगा ना, है ना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कलर की, नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। यहाँ तो भाई हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ग्रीन कलर की कैंडल है। हमने वॉल्यूम क्या देखा, हाँ वॉल्यूम देखा हमने, तो वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हो गया है। तो अब हमको क्लियर हो गया कि बायर्स ने अपनी यहाँ पे ताकत दिखा दी है अपना वॉल्यूम बढ़ा के। तो इस कंडीशन में नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी, अब अप कॉल ग्रीन बने, ग्रीन बनेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ ग्रीन कलर की कैंडल बन गई। और जो हमने पहले सोचा था नॉर्मल इस सिचुएशन को देख के, है ना, तो वो कौन सी कलर की कैंडल थी, रेड, पहले जो सोचा था रेड। ठीक, ठीक है, अब कलर चेंज में क्या हुआ
कि पहला जो कॉन्सेप्ट था उसका रिवर्स हो गया है। हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कॉन्सेप्ट नंबर 1 के हिसाब से कि हाँ रेड बननी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन अब क्या बन गई यहाँ पे, ग्रीन बन गई। क्यों बनी? क्योंकि यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है। ठीक, इतना क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? हाँ। सबके समझ में आया? हाँ, तो अब आते हैं, इस पे आते हैं, इस जगह पे आते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। कोई है जो इसको एनालाइज करके मेरे को बताना चाहेगा? कोई, एनीवन? भाई हेलो भाई। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है भाई हाँ आपको? हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ। तो एनालाइज करूँ मैं ये दूसरा वाला या करे कोई और? हेलो भाई। तुमसे ना हो पाएगा। तुम अभी से कंफ्यूज हो रहे हो कि दूसरा वाला करें या यही करें कोई। ना ना चलो मैं मैं क्या गाता बोल हूँ। रहा था, मैं एनालाइज करूँ या दूसरे कोई करे? हाँ, वही कोई भी बोल कर रहा था। सकता है। हाँ, करो 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 करो, इसको एनालाइज करो क्या हुआ है यहाँ पे। रूल हाँ रूल यहाँ यहाँ पे पर लिख ही तो रहा है, रूल आपके हाँ सामने लिख मैं ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, करो। हाँ हम्म यहाँ पर तो रुको रुको मैं मार्क करता हूँ। हम्म यहाँ पर तो ये जो कैंडल है यहाँ पर सेलर्स वीक है, और ये जो वॉल्यूम है ये मतलब सेलर्स का, हम्म मतलब ये बायर्स का वॉल्यूम, ये बायर्स का। अरे बोलो यार बोलो, ये तो क्या हो। कोई बात नहीं। हाँ ये जो हाँ ये जो वॉल्यूम है ये सेलर्स हम्म का वॉल्यूम है, क्योंकि इसका पिछले हम्म वाला जो वॉल्यूम है वो मतलब छोटा है। हम्म तो सेलर्स का जो वॉल्यूम है तो दूसरा वाला जो कैंडल है इसको अभी सेलर्स है जो इसको स्ट्रॉन्ग बनना हम्म, है। स्ट्रॉन्ग बन के राइट। जो वॉल्यूम है उसको भी हाई होना है, फिर हम कंटिन्यू कर अच्छा सकते अच्छा हैं। हाँ अच्छा अच्छा। ये वाला देखो कॉन्सेप्ट था। देखो, सबसे पहला काम आपका क्या है? सबसे पहला काम विक्स और वॉल्यूम को देख के इसका रिजल्ट निकालो कॉन्सेप्ट नंबर 1 के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या हाँ देखने को मिला है आपको कि ये तो एनोमली है अगेन। डाउन रेड कलर डाउन। की कैंडल हम इमेजिन कर ली, ठीक। हाँ हाँ, और किंग ब्रो आपने बिल्कुल सही बोला कि ये जो है सेलर्स का वॉल्यूम है, ठीक है। कैसे पता चला कि नेक्स्ट कैंडल रेड बनी है? ठीक है, तो हाँ सेलर्स हाँ ने अपना से बढ़ा दिया। अब इसके बाद कंटिन्यू करो। क्यों बढ़ा दिया? कि पिछले वाले कैंडल से बढ़ गया है, ठीक है, तो ये इंक्रीज हाँ हो गया है यहाँ पे सेलर्स का वॉल्यूम। मैंने इसको मार्क कर दिया। अब इसके आगे कंटिन्यू करो रेड वाली कैंडल। भाई हेलो। हेलो। हाँ भाई मैं एक इन शॉर्ट में बोलूँ इसका फॉर्मूला? नहीं, शॉर्ट में नहीं बोलना है, एनालाइज करना है। देखो, हाँ पहले एनालाइज नंबर के मतलब। हिसाब से, देखो मैं बोल रहा हूँ, पहले नंबर के हिसाब से आप पिछली वाली कैंडल पे आना है। रूल नंबर 2 क्या है कि अगर किसी कैंडल में बायर वीक होते हैं तो नेक्स्ट कैंडल में सेलर्स को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस कैंडल में हाँ सेलर्स ने तो अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। जब सेलर्स ने अपनी यहाँ पे ताकत दिखा दी है तो वीक कौन हुआ फिर? बायर्स। बायर्स हुए ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे एनालाइज करो कि बायर्स तो यहाँ पे वीक हैं, तो नेक्स्ट कैंडल में शेयर्स को तो ताकतवर बनना पड़ेगा ना। आगे का हाँ एनालाइज करो। अब आगे का एनालाइज करो, वॉल्यूम देखो। वॉल्यूम हाँ भी देखो, कैंडल भी देखो सर, क्या पता चल रहा है ना। हाँ, देखो कुछ पता चल रहा है? हाँ ये वीक देखो, होगा स्ट्रांग होगा वो देखो सर। बस ये देखो वीक है कि स्ट्रांग है, वॉल्यूम देख के पता लगाओ वॉल्यूम कम है या फिर ज्यादा है। अगर ज्यादा हुआ तो शेयर्स जो है स्ट्रांग हो गए हैं। हाँ यहाँ पर अगर तो हाँ ये जो वॉल्यूम है हम्म ये तो बायर्स का वॉल्यूम है, ये यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग है तो इसके जो बाद में कैंडल बनेगा वो बायर्स का बनेगा 100% श्योर। क्या बोलते हो भाई? हाँ अच्छा 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 अच्छा। नहीं, मैं बताता कौन हूँ, है ना, किंग आप बोल रहा सुनना, सर? है ना। किंग है क्या ये? हाँ हाँ, किंग ही किंग है, बोलो। सर अभी थोड़ी किंग है। देर के पहले हमने जो बात किया था ना, अभी आधा घंटा के पहले, हाँ बस हाँ यही है, हाँ देखो एक बार नजर रहा वहाँ पे। वेरी गुड हाँ साइन आता ब्रो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यू आर ऑन नेक्स्ट लेवल। ओके ओके।
मतलब ब्रो इसको क्लियर कर दो, थोड़ा ड्राइंग को क्लियर कर दो। जो मैंने ड्रॉ किया उसको क्लियर, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है यहाँ पे, इन कंडीशन को देखने के बाद क्या आना चाहिए माइंड में? डाउन, डाउन। Red, डाउन नहीं, रेड red. कलर, रेड क्यों Red आनी candle, चाहिए? red क्योंकि candle. क्यों आनी चाहिए? एनामली है। वेरी गुड। तो यहाँ हमने क्या कर लिया, माइंड में साइड में रख ली है रेड कलर की कैंडल, है ना। अब यहाँ पे कलर चेंज हो गया, तो हमको रूल के हिसाब से पिछली वाली कैंडल पे आना है, इस वाली कैंडल पे। ठीक, हम इस पे आ गए हैं। अब हम इसको कैंडल को देखना है। हाँ भाई, ये कैंडल क्या है, ये तो ग्रीन कलर की कैंडल है, इसका वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज किससे हुआ है? प्रीवियस वाले वॉल्यूम बायर से। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, बायर्स हैं। क्यों बायर्स हैं? क्योंकि नेक्स्ट नहीं, ये सेलर्स का वॉल्यूम है। क्यों है सेलर्स का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है? क्योंकि नेक्स्ट कैंडल रेड बनी है, इसलिए सेलर्स का वॉल्यूम है। ठीक, तो पहली चीज यहाँ से क्लियर हो गई कि ये वॉल्यूम तो सेलर्स को बिलोंग करता है ना, सेलर्स का वॉल्यूम है ये। ठीक है, ये चीज हमको पता चल गई, है ना, ये तो सेल्स का वॉल्यूम हुआ। तो अब रूल नंबर 2 को देखते हैं। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगर जब सेलर्स स्ट्रॉन्ग है तो इस कैंडल में वीक कौन हुआ? बायर। बायर्स वीक हो गए। ठीक है, तो जब बायर्स वीक है तो उसकी अपोजिट पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, नहीं बनना पड़ेगा? सेलर को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या हुआ है नेक्स्ट कैंडल में? देखो वॉल्यूम, देखो उसका स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया, डिग्री सेलर। लो बन गया है ना, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गए? अब सेलर्स वीक हो गए। ठीक है, तो इसलिए अब अगर बायर स्ट्रॉन्ग हो गया। बायर्स ही एंट्री करेगा जब सेलर्स वीक हो गए, तो बायर्स ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ? बायर्स की कैंडल बन गई। ठीक है, अगर मैं ये बोल दूं कि इस वाली कैंडल का वॉल्यूम बढ़ गया पिछली वाली से, तो क्या होता? तब सेलर आते हैं, सेलर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। अब देखो, अब मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे तो क्या हो गया कि सेलर्स वीक हो गए। ठीक है, जो बीच वाली कैंडल है ना रेड कलर की, ये वाली, यहाँ सेलर्स हो गया। क्या हो गए? वीक हो गए। ठीक है, अब जब सेलर्स वीक हो गए तो उसकी दूसरी पार्टी को तो स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, और वो बना। हाँ, कैसे बना? क्योंकि उसका वॉल्यूम, बढ़ा दिया। हाँ, वॉल्यूम बढ़ा Volume दिया। high। तो यहाँ